नमस्ते दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक मॉसफेट जिसका नाम है Z44। तो ये एक मॉसफेट है। ये मॉसफेट से कैसे आप एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बना सकते हो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये Z44 मॉसफेट है। इसका 3 लेग होता है, एक तो गेट होता है, एक ड्रेन होता है और एक सोर्स होता है। ठीक है, तो ये वाला पकड़ लो गेट पिन है, ये वाला पकड़ लो ड्रेन पिन है और ये वाला पकड़ लो सोर्स पिन है। ठीक है, तो ये जो Z44 मॉसफेट है, ये मॉसफेट के साथ हम लोगों को और एक ऑप्टोकप्लर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ऑप्टोकप्लर मैं बाद में दिखाऊंगा सर्किट। तो पहले इस सर्किट को ड्रॉ करता हूँ और बोल के देता हूँ कैसे ये सर्किट काम करेगा। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये सोर्स पिन है, इसका इनपुट है, यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। और ये जो ड्रेन पिन है ये इसकी आउटपुट पिन है। तो ये वाला पिन आउटपुट है, ये वाला आउटपुट निकल गया। ये वाला गेट पिन सीधा मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इनपुट पिन है, ये पकड़ लो इनपुट। ये एन चैनल मॉसफेट है, तो मैं यहाँ पे एन चैनल ही नेगेटिव ही यूज़ करूँगा। आप चाहो तो पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इनपुट नेगेटिव दूंगा यहाँ पे, और ये सोर्स में इनपुट नेगेटिव होके यहाँ ड्रोन पे हम लोगों को इनपुट नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। जो इनपुट नेगेटिव होगा इनपुट का, वो ये ड्रोन पिन में हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो ये वाला पिन हो जाएगा मेरा आउटपुट नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ से यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। ये पकड़ लो इनपुट है, इनपुट पॉजिटिव, और ये यहाँ पे आएगा इसका आउटपुट पॉजिटिव। ये इनपुट और पॉजिटिव आउटपुट का एक ही लेग है, जो इनपुट और आउटपुट एक ही टर्मिनल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे मैं एक तो बैटरी या कुछ पावर सप्लाई मैं लगा दिया हूँ। यहाँ पे पकड़ लो एक पावर सप्लाई है। ये पकड़ लो एक पावर सप्लाई है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है जो यहाँ पे घुस गया, नेगेटिव टर्मिनल ये वाला, और ये वाला पकड़ लो पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे एक एलईडी है, सपोज लोग पकड़ लो, यहाँ पे एक एलईडी है। आप कोई सा भी वोल्टेज का यूज़ कर सकते हो, जैसा इनपुट आउटपुट दोगे तो ऐसा आउटपुट चाहिए। यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इसका आउटपुट लिखा बीच में आ गया, इसीलिए यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये आउटपुट, तो ये एलईडी ग्लो करेगा कब, पकड़ लो ये वाला कनेक्शन ऐसा है तो क्या कब ग्लो करेगा ये वाला एलईडी, जहाँ यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, ये ड्रोन और सोर्स जब शॉर्ट हो जाएगा तब ये नेगेटिव जो पॉइंट है ये एलईडी के नेगेटिव पे आ जाएगा, और पॉजिटिव तो है ही डायरेक्टली, तो एलईडी ग्लो करेगा। तो इसका पहले हम लोग टारगेट रखते हैं ये एलईडी को जलाने के लिए। ठीक है, तो ये एलईडी जलाने के लिए क्या करूँगा, ये जो गेट पिन है इसमें कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा, तब ये एलईडी ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज हम कहाँ से देंगे ये आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पहले मैं एक ऑप्टोकप्लर ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे जैसा ऑप्टोकप्लर पहले था वैसे ही ऑप्टोकप्लर एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड में 1 नंबर पिन ले लूँगा, ये 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन।
इसका एलईडी का सिंबल इस साइड रहेगा, आप लोगों को मालूम होगा। और एलईडी का ऐसा तो सिंबल होता है। और यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर इस साइड ले लूँगा। यहाँ पे भी इसका एरो नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला 4 नंबर, 4 नंबर पिन और ये 3 नंबर पिन। ठीक है, तो ये एलईडी को ग्लो कराऊंगा और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इसको ये गेट पे कनेक्शन करूँगा, ठीक है। तो एलईडी को ग्लो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो पॉजिटिव फ्लैग है, ये 1 नंबर वाला जो पॉजिटिव फ्लैग है, ये क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इनपुट में दे दूँगा। ये हमारा डायरेक्टली इनपुट में आ गया। इनपुट से ये 1 नंबर पिन डायरेक्ट में कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर से नहीं लगा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये डायरेक्टली 1 नंबर पे चला गया है पॉजिटिव का। और नेगेटिव जो आएगा, ये नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ पे जो आउटपुट है ये ड्रोन का, ये आउटपुट से मैं ले लूँगा। तो आउटपुट से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे सपोज पकड़ लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट से तो ये एलईडी कट जाएगा ना। तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया हूँ, तो नेगेटिव का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देना ज़रूरी है, नहीं तो एलईडी कट जाएगा। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, ये 1K का एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे 1K का, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये एलईडी ग्लो करेगा तब जब आउटपुट आएगा, क्योंकि आउटपुट से इसका नेगेटिव पॉइंट कनेक्शन है। आउटपुट जब आएगा, ये वाला नेगेटिव पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तभी एलईडी ग्लो करेगा, तभी इसको ऑप्टोकपलर काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्टोकपलर का नोजल यहाँ पे है, ठीक है, 1 नंबर के यहाँ पे नोजल रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इतना तो समझ में आ गया है कि एलईडी कब जलेगा, जब आउटपुट आएगा तब जलेगा। एक बार मैं फिर से इस सर्किट को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, ये Z44 मॉसफेट है, ये ऑप्टोकपलर है, PC817 ही पकड़ लीजिए, ये PC817 ऑप्टोकपलर है। तो क्या है, इसका इनपुट टर्मिनल एक ही है, एलईडी का इनपुट मतलब एलईडी का प्लस पॉइंट पावर सप्लाई का प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव जो पॉइंट है, नेगेटिव पावर सप्लाई का पॉइंट एलईडी पावर सप्लाई का नेगेटिव में पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में या इसका इनपुट जो पावर सप्लाई का इनपुट है वो सोर्स पे, और वहाँ ड्रोन से आउटपुट निकालने हूँ जो एलईडी पे जुड़ा हुआ है। तो एलईडी तब मतलब जलने लगेगा जब ड्रोन और सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। कब शॉर्ट होगा, जब गेट पे सप्लाई आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एलईडी का कैसा कनेक्शन है ऑप्टोकपलर का देख लीजिए। ये एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इनपुट के साथ, पॉजिटिव के साथ, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है। जब आउटपुट होगा तभी ये एलईडी ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 1K का एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ, जैसे ये एलईडी ना काटे, जलता रहे, ठीक है। तो उसके बाद इतना तो समझ में आ गया है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 नंबर पॉइंट है इमीटर वाला, ये कलेक्टर, ये इमीटर अगला वीडियो में मैं बताया था, ठीक है। तो ये जो इमीटर पिन है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली गेट पे जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे गेट पे ये डायरेक्टली गेट में आ जाएगा, डायरेक्टली गेट पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जब पॉजिटिव आउटपुट होगा तब ये गेट पे आ जाएगा और ये जलने लगेगा। तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, पॉजिटिव यहाँ से आएगा, 4 नंबर पिन से मैं पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस दे के, रेजिस्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं बोल दूँगा, रेजिस्टेंस दे के इसको इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूँगा, इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूँगा। इनपुट के साथ जब कनेक्ट कर दूंगा ये वाला पॉइंट पे, तब क्या होगा, यहाँ तक इनपुट आ जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं बताया नहीं, यहाँ पे 1K के ही वैल्यू का रेजिस्टेंस है, पकड़ लीजिए। तो 1K का रेजिस्टेंस होके 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ तक
पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं होगा, जो गेट पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आने के लिए एलईडी को जलना चाहिए। तो जलेगा कब? तो वही दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर गेट पॉइंट है ना, यहाँ से मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूंगा। यहाँ से ये 4 नंबर का यहाँ से एक यहाँ पे स्विच लगा दूंगा। यहाँ पे स्विच लगा दिया हूँ। तो ये स्विच जब प्रेस करूँगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इनपुट का टर्मिनल का जुड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ से कनेक्शन पॉजिटिव आके 1 के थ्रू आके स्विच होके गेट पे आ जाएगा, और ये वाला ऑप्टोकपलर का पार्ट तब बाईपास हो जाएगा। तब क्या होगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव आने से ये ड्रोन और सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। तब ये वाला नेगेटिव जो सप्लाई है ये आउटपुट में आएगा। आउटपुट हम लोगों को मिलेगा, ये एलईडी ग्लो करेगा। ठीक है, तो आउटपुट जब आएगा तब ये वाला एलईडी भी ग्लो करेगा। तो ये वाला एलईडी या बोलो ऑप्टोकपलर का ये वाला एलईडी कब ग्लो करेगा, ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे से। अब तो सर्किट बना हुआ है, देखिए यहाँ तक जो पॉजिटिव तो इनपुट सप्लाई है ही पावर सप्लाई का, तो ये पॉजिटिव का पावर सप्लाई एक 1 के रेजिस्टेंस दे के ये 4 नंबर पिन में लाऊंगा, और यहाँ पे एक स्विच लगा के डायरेक्ट स्विच पुश करूँगा। तब ये 1 के का जो रेजिस्टेंस के इस पार में वैल्यू आएगा ये इनपुट वोल्टेज का, वो इनपुट वोल्टेज का वैल्यू ये गेट पे आ जाएगा। तो तब ये मॉसफेट रन करेगा, ड्रोन और सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, और ये इनपुट का जो नेगेटिव चार्ज है ये एलईडी पे आ जाएगा आउटपुट में। तो एलईडी ग्लो करेगा, और यहाँ से जब एलईडी आउटपुट से ही 1 के रेजिस्टेंस दे के ये एलईडी का कनेक्शन है, तो ये एलईडी भी ग्लो करेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। अब ये वाला एलईडी जब ऑप्टोकपलर का अंदर का एलईडी ग्लो करेगा, ऑप्टोकपलर के अंदर में जो ट्रांजिस्टर रहता है ना, फोटो ट्रांजिस्टर, ये वाला फोटो ट्रांजिस्टर काम करता रहेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ से जो ये 1 के दे के ये इनपुट वाला जो 1 के का वैल्यू, ये तब ये 4 नंबर पॉइंट से 3 नंबर यहाँ पे निकलेगा, जो इस साइड जाके यहाँ गेट पे आएगा। तब क्या होगा, ये स्विच बाईपास हो जाएगा, ये स्विच का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि तब ये एलईडी जलने से ये फोटो ट्रांजिस्टर होके वोल्टेज हमारा 4 नंबर होके 3 नंबर हो के यहाँ पे गेट पे आ जाएगा। तब ये स्विच बाईपास हो जाएगा। आप तब ये स्विच छोड़ भी दोगे ना, तो ये ऑप्टोकपलर रन रहेगा, ये मॉसफेट भी रन रहेगा, आउटपुट भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये तो जल रहा है, तो शॉर्ट सर्किट कैसे काम करेगा ये वाला। तो देखिए ये एलईडी का पॉजिटिव और ये ऑप्टोकपलर का पॉजिटिव सेम है। देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल एक ही है, और ये वाला एलईडी का जो आउटपुट है ये ड्रोन पिन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला एलईडी का भी ग्राउंड पिन देखिए 1 के रेजिस्टेंस होके ड्रोन पिन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये वाला एलईडी और ये वाला एलईडी एक ही कनेक्शन में है, पैरेलल में है। सिर्फ यहाँ पे एलईडी ना कटे इसलिए एक 1 के का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे आउटपुट शॉर्ट हो जाएगा किसी वजह से, आउटपुट का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ हो जाएगा, तब यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये एक ही कनेक्शन है। तो ये वाला एलईडी बंद हो जाएगा। फिर आप शॉर्ट सर्किट हटा लोगे तो ये एलईडी नॉर्मली जैसा पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है वहाँ पे जलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि तब ये वाला कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, और स्विच तो आप छोड़ के ही रखे हो, तो ये रन ही नहीं करेगा। तब फिर से रन करने के लिए हमको ये स्विच फिर से दबाना पड़ेगा। फिर से दबाने से गेट पे वोल्टेज आएगा, ड्रोन और सोर्स शॉर्ट होगा, और ये एलईडी भी जलने लगेगा। तब ये भी ऑप्टोकपलर का एलईडी भी जलेगा। तो ये एलईडी जलने से ये वाला जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये काम करेगा, ये स्विच बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये आउटपुट शॉर्ट ना हो तब तक ये वाला एलईडी जलेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट कैसे काम करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद
देखते हैं कि इस एलईडी को आप ऑफ कैसे करोगे। ठीक है, तो ये एलईडी को ऑफ करने के लिए आपको पावर सप्लाई हटाना होगा, नहीं तो और एक प्रोसेस है जहाँ से आप ये एलईडी को बंद कर सकते हो। क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, जो इनपुट टर्मिनल है ना, यहाँ से एक सप्लाई लेके ये हम गेट पिन पे दे दूंगा ना, सोर्स और गेट का शॉर्ट कर दूंगा, तब ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि मॉसफेट ये एन चैनल मॉसफेट है, ये एक एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, ये एक एन चैनल मॉसफेट है। तो एन चैनल का गेट पिन पे अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो ये मॉसफेट रन करेगा, और नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट टर्मिनल पे हम लोगों को ये जो इनपुट है ये देना होगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो स्विच लगाया था वही स्विच के ये वाला टर्मिनल पे जो गेट का डायरेक्ट है ये वाला टर्मिनल लेके और यहाँ पे एक स्विच लगा दूंगा जो ये इनपुट नेगेटिव के साथ जुड़ा रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये वाला इनपुट यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, ये वाला इनपुट यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, मतलब ये गेट पे डायरेक्टली दे दूंगा ये गेट पे, तब ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, ये एलईडी भी ऑफ हो जाएगा। मतलब आपको ऑन करने के लिए यहाँ पे स्विच को ऑन करना पड़ेगा। ये स्विच जब टच करोगे तो ये ऑन होगा, और ये स्विच जब ऑन टच करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा मॉसफेट। मतलब पूरा सर्किट ही ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये था टोटली सर्किट का काम। इसके बाद एक और छोटा सा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। क्या प्रोटेक्शन मैं बता रहा हूँ, आपका पकड़ लो ये सर्किट ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका हाथ भी लग जाएगा ना, तो कुछ टाइम में ये मॉसफेट रन भी हो सकता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होता है, ये हमारा बॉडी में ही होता है। और थोड़ा बहुत हम लोग पॉजिटिव में अगर टच किया हुआ हूँ, पॉजिटिव 12 वोल्ट या सप्लाई में मेरा हाथ में चार्ज है, तो वो हाथ दे के दूसरा हाथ यहाँ पे गिर जाएगा गेट पिन पे, तो ये मॉसफेट रन कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक गेट पिन और ये सोर्स पिन जो है इनपुट नेगेटिव, वो इनपुट एक नेगेटिव यहाँ पे परमानेंटली देख के रखेंगे, जैसे ये मॉसफेट अचानक स्टार्ट ना हो। और दूसरी बात, जब ये ऑफ करना पड़ेगा तो अब यहाँ पे नेगेटिव देने से और यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा सा सप्लाई दे के रखने से ये जल्दी स्विचिंग करेगा, जल्दी ऑफ हो जाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा। तो ये बेटर रहेगा और मॉसफेट भी ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसका जो गेट पिन है, ये गेट पिन से ये सोर्स पिन तक एक 100K का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 100K का एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ये गेट पिन से ये सोर्स पिन में एक 100K रेजिस्टेंस लगा दूंगा। इसमें क्या होगा, ये 100K रेजिस्टेंस होके ये जो इनपुट नेगेटिव वोल्टेज है ये गेट पिन पे परमानेंटली रहेगा हर टाइम। तो ये जलेगा, इसीलिए जलेगा क्योंकि जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव स्विच करके दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव में 1K का रेजिस्टेंस लगा गया हूँ, यहाँ पे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है थोड़ा, और यहाँ पे बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो 100K का। तो यहाँ पे इसका मतलब ये लेस देन है, ये बहुत ही कम है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज में दे दूँगा मॉसफेट रन कर जाएगा, तब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, तो ये 100K का कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और ये शॉर्ट भी नहीं होगा। ये गेट पिन का जो पॉजिटिव वोल्टेज आएगा ये इनपुट नेगेटिव के साथ शॉर्ट नहीं होगा। ये देने से क्या होगा, आपका ऑफ रहने से आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से मॉसफेट रन नहीं करेगा अचानक। ठीक है ना, तो ये एक सपोर्ट है और ये देना ज़रूरी होता है। ये वाला 100K कोई सा भी एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ड्रोन और सोर्स में देना पड़ता है। ठीक है,
तो ये वाला है पॉपआउट शॉर्ट सर्किट वाला सर्किट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट। तो ये ऐसा अगर आप सर्किट बनाओगे तो 100% वर्क करेगा। ये वाला सर्किट 100% वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, और कोई भी प्रॉब्लम हो ये सर्किट को समझने में तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपके साथ साथ उन लोगों को भी सर्किट रीडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।